हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड शेयर की। जो कि आप जानते हैं, ये जो कंपनी है ये डेंटल से संबंधित जो भी जांच परख होता है, यानी दांत से संबंधित जो भी जांचें होती हैं उसमें ये काम करती है। साथ ही साथ ये जो काम करती है वो है ईएनटी, एक जांच होता है जो कि शरीर से और गले से संबंधित जांचें होती हैं। और जो शरीर का पूरा जांच एक तरीके से उसको कहा जाता है, वो संबंधित सारे जाँचों का जो प्रोसेस है वही यही करती है, टेक्नोलॉजी देखती है। और इसी के संबंधित जो है हम आज इसको देखने वाले हैं। उससे संबंधित जो Q1 का रिजल्ट है वो कल जारी होना था, वो जारी हो गया है। उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस रिजल्ट में ऐसा क्या है और उस रिजल्ट का इस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये जो रिजल्ट आया था वो मार्केट बंद होने के बाद आया था, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पर कोई ना पॉजिटिव ना निगेटिव कोई प्रभाव नहीं दिखा है। और ये 6 रुपये 90 पैसे के आसपास ये ट्रेडिंग करके बंद हुई है। वहीं अगर पानी की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर को। एक महीने में अपने शेयर होल्डर को 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 40% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल लिफ्ट में इसने लगभग 42% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 ईयर में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 62% का रिटर्न निकाल के दिया निगेटिव में। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2011 में, तब से लेके अभी तक अपने शेयर होल्डर को मात्र 641% का टोटल रिटर्न निकाल के अभी तक दी है। तो ये कंपनी का पूरा हमने चार्ट पैटर्न को देखा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, बिना कोई देरी किए सीधा रिजल्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रहा वो रिजल्ट। आप इसको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और ये रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट जो इस क्वार्टर बीता है उसका ये रिजल्ट है। चलिए हम इसको डिटेल से देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर है वो जून 2023 का क्वार्टर है। ये जो क्वार्टर है, पिछला क्वार्टर मार्च 2023 का क्वार्टर है, पिछले साल का क्वार्टर यानी जून 2022 का क्वार्टर से संबंधित सारे डेटा इसमें दिए हुए हैं। और ये जो सारे डेटा हैं वो लाख में हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम इसके सबसे पहले अगर बात करें तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अर्थात जिसमें ये मेन बिजनेस करती है, उसकी हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो मेन बिजनेस है उसमें जून क्वार्टर जो बीता है उसमें ये 1193 लाख के आसपास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में यानी जून 2022 में ये 1124 लाख के आसपास टोटल रेवेन्यू प्राप्त करी थी ऑपरेशन से। तो इसके जहां ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। वहीं अगर क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वार्टर में जहां पे ये 1367 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करी थी, वो घट के वर्तमान में 1193 लाख के आसपास आ गया। अर्थात एक तरफ जहां ये ईयर ऑन ईयर में इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, वहीं क्वार्टर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। अब हम यदि टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल इनकम। एक तरफ जहाँ इसका टोटल इनकम इस क्वार्टर जून 2023 में जहाँ 1220 लाख के आसपास रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर यानी जून 2022 में ये 1148 लाख के आसपास रहा था। अर्थात इसमें 50 लाख से ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यानी एक्स्ट्रा इसमें टोटल इनकम हुआ है। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें यानी मार्च 2023 के क्वार्टर की, तो उसकी तुलना में इसमें कमी आई है। 1400 लाख से घट के 1220 लाख पे आ गया है। अर्थात इसके क्वार्टर के जो टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। और इसके ईयर ऑन ईयर जो टोटल इनकम है पेनी शेयर के हिसाब से ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंस है वो जहाँ क्वार्टर की बात करें तो सबसे जून क्वार्टर बीता है उसमें जहाँ ये 1030 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस हुआ है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर यानी जून 2022 में इसका जो पिछला सेम क्वार्टर बीता है उसमें 972 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस हुआ था। अर्थात इसके एक तरफ जहाँ इसका ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ क्वार्टर की बात करें तो इसका जो क्वार्टर बीता है मार्च 2023 की तुलना करें तो जून 2023 से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस मार्च में हुआ था वो 1193 लाख के आसपास हुआ था, जो कि घट के ये हो गया 1030 लाख के आसपास। अर्थात एक तरफ जहाँ ईयर ऑन ईयर इसके टोटल एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है मामूली सा, वहीं इसके क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस हुआ है उसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। तो हम अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप में देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है इस क्वार्टर में 189 लाख के आसपास रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 176 लाख के आसपास था। अर्थात अगर हम जून क्वार्टर की तुलना मार्च क्वार्टर जो पिछला 2023 का बीता उसकी से करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके मार्च क्वार्टर है उसमें 207 लाख के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि घट के 189 लाख के आसपास आ गया। अर्थात एक तरफ जहाँ ईयर ऑन ईयर के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही होगी और वो 176 से बढ़ के 189 हो गया है, वहीं क्वार्टर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें कमी दिखाई दे रही है ठीक ठाक। यदि इसके प्रॉफिट
फॉर द पीरियड यानी फॉर द ईयर की बात करें, जो कि इसका नेट प्रॉफिट होता है, जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, सारा चीज़ इसमें काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें अच्छी खासी जो है वृद्धि दिखाई दे रही है पेनी शेयर के हिसाब से, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो पिछला क्वार्टर जो बीता है यानी जून क्वार्टर में, उसमें 134 लाख के आसपास इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर यानी जून 2022 में 130 लाख के आसपास इसको टोटल प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। और पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 की बात करें तो उसमें 130 लाख का आसपास इसको टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। अर्थात इसके एक तरफ जहां क्वार्टर में इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ईयर ऑन ईयर में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है पेनी शेयर के हिसाब से। अगर हम बात करें तो इसको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही थी ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर हालांकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट सारा चीज काटने के बाद, चूंकि इसने अपने खर्चे पे मेंटेन किया और थोड़ा सा टैक्स ओक्स में भी ये इसने मेंटेन किया, जिसके कारण ये आप देख रहे होंगे कि इसमें अच्छी खासी इसको नेट प्रॉफिट हुई है। हालांकि इसमें एक चीज आपको देखना जरूरी होता है, वो है अर्निंग पर शेयर। इसका अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो एक तरफ जहां पिछले सेम क्वार्टर था जून 2022 जब बीता था उसमें 0.41 के आसपास था, वो घट के हो गया 0.25 के आसपास, जो ये दिखा रहा है कि इसके प्रॉफिट में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम में वृद्धि होने से नहीं बल्कि किसी और कारणों से हुई है। वहीं अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में ये 0.25 का रहा है, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर में 0.041 के आसपास रहा था। अर्थात इसका अर्निंग पर शेयर ये दिखा रहा है कि इस क्वार्टर में इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया गया है, और जबकि पिछले जो क्वार्टर बीता है मार्च क्वार्टर में, इसके परफॉर्मेंस में मामला में अच्छी खासी वृद्धि इसमें दिखाई गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस जो रहा है इस रिजल्ट में, इसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। क्वार्टर के स्तर पे हो या ईयर के स्तर पे इसका परफॉर्मेंस लगभग ओके रहा है। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि सोमवार को आप में इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि दिखाई दे और ये पॉजिटिव में रिएक्ट करे, और पॉजिटिव में रिएक्ट करने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर को एक थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दे। तो दोस्तों ये रहा ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को हमने डिटेल से देखा और जानने की कोशिश की कि इसमें क्या कुछ हुआ है। तो ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स हैं आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।